पाकिस्तान की जंग रुकवाने के लिए सिफारती कोशिशें तेज। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए तैयार। तर्जमान दफ्तर खारिजा ने तस्दीक कर दी। कहा फरीकैन राजी हों तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी कर सकता है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया सीनियर पाकिस्तानी हुकाम तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बैक चैनल्स राब्ते करवा रही हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इतवार को अमरीकी सदर ट्रंप से बात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से गुफ्तगू हुई। अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने करवाए। बरतानवी वज़ीर आज़म और यूरोपीय यूनियन का किसी भी तामीरी मुज़ाकरात का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक सिफारती महाज पर मुतहरिक। ईरान, मिस्र, तुर्किया और इराक के वज़ीर खारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में जारी कशीदगी और बदलती सूरत हाल से मुतालिक बातचीत। हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। करीबी रवाबित बढ़ाने पर इतफाक। दूसरी जानिब तुर्क न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि अमरीकी वफ्द 1 या 2 दिन में मुमकिन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आ सकता है। ताहम ईरान अदम एतमाद की वजह से अभी तैयार नहीं। ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास अरागची का मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर खारिजा से रब्ता। रूस, आज़रबाईजान, जनूबी कोरिया, तुर्कमानिस्तान और ओमान के हममनसबों से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते में बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अरागची ने अमरीकी और इसराइली हमलों के नतीजे में सिक्योरिटी और माहौलियाती खतरात से खबरदार किया। अमरीका से कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरान ने मुज़ाकरात का दावा मुस्तरद कर दिया। ताहम जंग रोकने के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक पहली शर्त जंग दोबारा शुरू न होने की यकीन दहानी है। दूसरी, खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे बंद करना है। तीसरी, अमरीका और इसराइल को पीछे धकेलना और ईरान को हट जाने की अदायगी है। ईरान की चौथी शर्त है कि तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग खत्म की जाए। 5वीं शर्त आबना हुर्मज़ के लिए नई कानूनी रिजीम पर अमल है। 6ठी शर्त ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुल्क बदर करना शामिल है। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर नए हमले। खुर्म शहर में गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। इस्फहान में गैस प्रेशर रिडक्शन स्टेशन पर भी हमला। तेहरान पर हमले में साइड्स यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सईद शमखदरी बेटे और बेटी समेत शहीद हो गए। इमारत में मौजूद दीगर कई अफराद भी शहीद। ईरान के मशरिकी सूबे में बमबारी से 6 अफराद शहीद। उधर इसराइल का लेबनान में गैस स्टेशन पर हमला। बैरूत के करीब हमले में 2 लेबनानी शहीद, मुताद जख्मी। इराकी सूबे अंबार में ईरान के हामी मलेशिया के मरकज पर फजाई हमला। 10 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। ईरान के इसराइल पर नए हमले। तल अवीव, हैफा, बैतुल मक़दस और शुमाली इलाकों में सायरन बज उठे। ईरान ने क्लस्टर मिसाइल भी बरसाए। इसराइली मिसाइल दिफाई निज़ाम कई मिसाइलों को रोक न पाया। खित्ते में 3 अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया गया। कुवैत में अली सालेम बेस, सऊदी अरब में अल खरीज बेस पर हमला। कुवैत में ट्रांसमिशन लाइन्स को नुकसान पहुंचने से बिजली बंद हो गई। इमारात में अल जफरा फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। अरबिल में ईरान मुखालिफ कुर्दों के ठिकानों पर भी हमले। सऊदी अरब का मशरकी इलाके में 20 ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरानी हमलों में बहरीन में अमेज़न के दफ्तर को निशाना बनाया गया। ट्रंप का ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले 5 दिन के लिए मुलतवी करने का ऐलान। अमेरिका और ईरान में नतीजा खेज मुज़ाकरात का दावा। तनाज़े के हल की उम्मीद, मुआहदे की ख्वाहिश। ट्रंप ने कहा लड़ाई के मुकम्मल खात्मे पर ईरान के साथ अमीरी बातचीत हुई। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने दावा किया ईरान डील करना चाहता है। खुद मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। अगर डील हो गई तो ईरानी यूरेनियम को अमरीकी इस्तेमाल में लाएंगे। ईरान को उसके जहाज़ों पर भरा तेल फरोख्त करने की इजाज़त दे दी। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा ईरान पर 28 फरवरी से अब तक 9000 अहदाफ निशाना बनाए। हमलों में 140 बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया गया। उधर ईरान का 3 अमरीकी फौजी अड्डों और इसराइल में मुतादिद मकामात को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ड्रोन से इसराइल के दिमुना शहर, शुमाली वस्ती और जनूबी इलाकों को निशाना बनाया। खित्ते में 3 अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया गया।
कुवैत में अली सालिम बेस, सऊदी अरब में अल खरीज बेस और इमारात में अल जफरा फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर नए हमले, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रॉकेट हमला, खुर्म शहर में गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इस्फहान में गैस प्रेशर रिडक्शन स्टेशन पर हमला किया गया। ईरानी दारुल हुकूमत भी धमाकों से गूंज उठा। अमरीकी और इसराइली तैयारों ने खुर्माबाद और अरोमिया में 2 रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इमारत तबाह, एक बच्चा शहीद, मुतादिद जख्मी। तबरेज पर भी अमरीकी और इसराइली बमबारी में 6 अफराद शहीद। इसराइल के लेबनान पर भी हमले। यूक्रेन का रूस में अहम ऑयल टर्मिनल और रिफाइनरी पर हमले का दावा। अल जजीरा टीवी के मुताबिक यूक्रेन के हुकाम का कहना है कि प्राइमोर्स्क ऑयल टर्मिनल और ओफा रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। हमले रूसी सरहद से 1400 किलोमीटर से ज़ायद फासले पर किए गए। कोलंबिया में फौजी तैयारा गिरकर तबाह, 66 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारे में 125 अफराद सवार थे। जहाज के मलबे से 77 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दीगर की तलाश जारी। कोलंबिया के सदर गुस्टाव पेट्रो का इजहार अफसोस। पंजाब में मार्केट्स के औकात का तब्दील, सूबे में दुकानें रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी दोबारा नाफिज। पंजाब हुकूमत ने रमजान के खुसूसी रिलीफ के बाद पुराना शेड्यूल बहाल कर दिया। रमजान में दी गई 24 घंटे कारोबार की इजाजत खत्म। यहूद हनूद गठजोड़ ने भारतीय मईशत और अवामी मुफादात को दाव पर लगा दिया। दोगले मोदी के ईरान के खिलाफ इसराइल से गठजोड़ के मनफी असरात भारतीय अवाम भुगतने लगे। अमरीकी जरीदा द न्यूयॉर्क टाइम्स ने खलीज जंग को भारतीय मईशत के लिए बड़ा धचका करार दे दिया। अमरीकी जरीदे के मुताबिक भारत में घरेलू गैस की किल्लत सारिफीन को मुश्किलात से दो चार कर रही है। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान भारत की स्टॉक मार्केट अब तक तकरीबन 10% तक गिर चुकी है। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में फैलते दहशतगर्द गिरोह खित्ते के ममालिक के लिए संगीन खतरा। नाअहल अफगान तालिबान के नाकाम रजीम ने मुआशी और सियासी ढांचे को तबाह कर दिया। अफगान अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। अमरीकी जरीदे ने शिद्दत पसंदी के फिरोग में मसरूफ अफगान तालिबान रजीम की नाकामियों को बेनकाब कर दिया। स्मॉल वॉर्स जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक तन्हाई के शिकार अफगानिस्तान में इंतहा पसंदाना बयानियों और जराइम पेशा नेटवर्क्स पनप रहे हैं। अमेरिका और कनाडा में भी यौम पाकिस्तान के हवाले से पुरवकार तकारीब का एहतमाम। वाशिंगटन डीसी में यौम पाकिस्तान के मौका पर परचम कुशाई की तकरीब में अमरीकी वजारत खारजा, सफारत खाने के अफसरान, मीडिया नुमाइंदगान और पाकिस्तानी कैबिनेटी रहनुमाओं की शिरकत। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि इलाकाई अमन इस्तेहकाम के हवाले से पाकिस्तान का किरदार कलीदी है। कनाडा के शहर ओटावा में पाकिस्तान के हाई कमीशन में हाई कमिश्नर मोहम्मद सलीम ने कौमी परचम लहराया। हाई कमिश्नर मोहम्मद सलीम ने दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों के ताउन को सराहा। HBL PSL शुरू होने में सिर्फ 2 रोज बाकी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन PCB की जानिब से PSL 11 की टीमों और खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब। मोहसिन नकवी ने मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों और मोअज़्ज़िज़ शख्सियात का इस्तकबाल किया। PSL 11 की ट्रॉफी की रुनमाई और तराना भी लॉन्च किया गया। मोहसिन नकवी ने तकरीब से खिताब में कहा, PSL एक टॉप इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका, इसे मजीद आगे लेकर जाना है। और इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से तेज हवाओं के साथ बारिशों की पेशगोई। कराची में कल बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान के जनूब मगरबी इलाकों में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और GP में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान।